नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे, फिट होंगे। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम का होना एक बड़ी ही आम बात है और इन सब में जो ज़्यादा परेशान करती है वो है खांसी। खांसते खांसते गला छिल जाता है, गले में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, आँखों से पानी आता है और पूरे चेहरे में जो है दर्द होता है। तो जब इतनी खांसी से लोग परेशान होते हैं तो दिमाग में एक ही बात आती है कि ऐसी कुछ दवाई मिल जाए जिससे खांसी में राहत हो जाए। और दवाइयों की बात करें तो उसमें जो सबसे पहले दिमाग में आती है वो है खांसी का सिरप यानी कफ सिरप। तो कफ सिरप हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो कि डॉक्टर्स द्वारा अमूमन प्रेस्क्राइब किया जाता है खांसी का सिरप बहुत ही कॉमनली। खांसी का सिरप जो हम पीते हैं, तो खांसी का सिरप करता क्या है? खांसी का सिरप अक्सर आपने देखा है कि मीठे होते हैं, जो शुगर फ्री होते हैं उसमें भी जो स्वीटनर मिलाया जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो ये जो खांसी के सिरप है ये हमारे गले में नरमाहट पैदा करते हैं, या यूँ कहें कि एक सूथिंग एजेंट का काम करते हैं। गले में जो सूजन होती है उसमें थोड़ा सा आराम दिलाते हैं, जो गले में खिचखिचाहट होती है उसमें थोड़ा सा आराम दिलाते हैं ये खांसी के सिरप। तो खांसी के सिरप की बात करें तो मार्केट में अवेलेबल है और उनकी एक अच्छी खासी कीमत है, उनकी एक अच्छी खासी कॉस्ट है। अगर एवरेज कॉस्ट की बात करें तो कोई भी खांसी का सिरप जो है 100 रुपये से कम का नहीं है, एक एवरेज कॉस्ट उनकी 100 रुपये के आसपास है। और दूसरी बात यह है कि जो मार्केट में जो फार्मास्यूटिकल्स पे खांसी के सिरप अवेलेबल हैं उसमें केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ज़्यादा नींद आना, पेट में कब्ज होना, या कईयों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्योंकि केमिकल यूज़ किए गए हैं, और एक कॉस्ट फैक्टर तो है ही। तो क्यों ना हम घर में मौजूद सामग्री से और जो सीजनल हर्ब्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी मदद से हम अपने घर में ही एक ऐसा खांसी का सिरप बना सकें जो कि हमें हमारे लिए फ़ायदेमंद हो खांसी में। तो ऐसे ही खांसी का सिरप हम घर में जो बनाने की कोशिश करते हैं घर में अवेलेबल सामग्रियों के द्वारा। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में भी खांसी का सिरप जैसा ही काढ़ा रेकमेंड किया जाता है लोगों को खांसी के लिए। और आगे चलने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि ये जो सिरप हैं ये नॉर्मली जो मौसमी खांसी होती है उसके लिए रेकमेंडेड हैं। खांसी अगर लंबी है, 2 हफ्ते से ज़्यादा है, तो खांसी का रूट कॉज का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि खांसी का कोई रूट कॉज या खांसी का जो कारण है कुछ और हो और सिर्फ हम सिरप से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आगे जाके किसी भयानक बीमारी का रूप ले ले। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आइए हम सीखते हैं अपने घर की सामग्रियों के द्वारा कफ सिरप यानी खांसी का शरबत बनाना। तो आइए हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली घरेलू सामग्री और कुछ सीजनल हर्ब्स को मिलाकर एक खांसी का सिरप बनाएंगे। ये सिरप बच्चों और बड़ों दोनों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है गुड़ लगभग 60 से 70 ग्राम, इलायची लगभग 3 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1.5 इंच अदरक और आधा इंच कच्ची हल्दी। साथ में चाहिए हमें तेज़पत्ता और आधी चम्मच अजवाइन। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अदरक को ऊपर वाला छिलका उतार लेते हैं, इसको धो करके साफ कर लेते हैं। इसी प्रकार जो हल्दी है, हल्दी का भी ऊपर वाला छिलका हम उतार लेते हैं। अदरक और हल्दी को हम बारीक कद्दूकस कर लेते हैं। ये हमने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट भी कर सकते हैं। जो हमारे पास लौंग, काली मिर्च, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी वगैरह थी, उनको हम एक मिनी दस्ते में डालकर कूट लेते हैं। ये हमने इन्हें कूट लिया है। अब हम स्टोव ऑन करते हैं, एक बाउल रखते हैं और उसमें 200 मिलीलीटर यानी 200 ml पानी लेते हैं और उसमें जो हमने हल्दी और अदरक कद्दूकस किया था उसको डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया है। साथ में जो हमने कूटे थे काली मिर्च, लौंग वगैरह जो हमने कूट के रखा था उसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं।
स्टोव ऑन है, साथ में जो तेज पत्ता एक हमने तोड़ के डाल दिया है इसमें, और इस मिक्सचर को बॉईल करेंगे। हम इसको बॉईल करेंगे और तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये मिक्सचर हमारे पास आधा न रह जाए। ये मिक्सचर बॉईल हो रहा है, बॉईल होते होते काफ़ी इसका पानी उड़ गया है। अब इसमें हम जो गुड़ हमारा था वो इसमें हम डाल देते हैं और इसको गर्म करते हैं ताकि ये हमारा जो गुड़ है ये इसमें मेल्ट हो जाए। स्टेज पर हम डालेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक। ये हमने इसको मिक्स कर दिया है। जो गुड़ मेल्ट हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा इसका ग्रेइश ब्लैक कलर आ गया है। ये हमारे पास मिक्स की एक गोली है। इस गोली को हम इस मिक्सचर के अंदर डाल देते हैं। ये सिर्फ मिंट फ्लेवर के लिए है, ऑप्शनल है, इसको चाहे तो नहीं भी डालें। अब ये बॉईल होते होते लगभग हमारा मिक्सचर आधा रह गया है। हमने गैस बंद कर दिया है, थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब इस मिक्सचर को हम छान लेते हैं। ये नीचे जो छनकर निकल रहा है यही हमारा सिरप है और इसका कलर ब्राउनिश है। इसको प्रेस करके जो इसमें बचा हुआ लिक्विड है उसको निकाल लेते हैं और ये हमारा कफ सिरप रेडी हो गया है। इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको आप एक कांच की बोतल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस मिक्सचर को 2 चम्मच सुबह शाम आपको लेना है। इस खांसी के सिरप को आप फ्रिज में रख सकते हैं और 6 से 7 दिन तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फिर ज़रूरत पड़ती है तो आप फ्रेश बैच बनाइए और लगभग 1 हफ्ते तक आप इसको यूज़ कीजिए जब तक आपकी खांसी है, और इतने ही टाइम ड्यूरेशन का कफ सिरप भी होता है। तो ये जो खांसी का सिरप हमने बनाना सीखा, ये इसमें घर के मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं और सभी को हम एक तरह से आयुर्वेदिक सिरप मान सकते हैं। ये बच्चों और बड़ों दोनों के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। बड़ों की बात करें तो 2 से 3 चम्मच दिन में 2 से 3 बार, और अगर बच्चों की बात करें तो 1 से 1.5 चम्मच दिन भर में 2 से 3 बार ले सकते हैं। 2 साल से ऊपर तक के बच्चे इसको आराम से ले सकते हैं और ये कफ सिरप आप अपने घर में बना सकते हैं और इसके जो गुण हैं, इसके जो फ़ायदे हैं, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहिए। स्टे हेल्दी।